अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो मेरी उन लर्निंग सिस्टर्स के नाम जिन्होंने शौहरी तौर पे फैसला कर लिया है कि ज़िंदगी को बेहतर करना है और सोच से अमल की तरफ कदम बढ़ाना है। मेरी सहेलियों, जैसा आपने टॉपिक देखा, आज हम बात करेंगी। बहुत सुनते हैं, बहुत बात करते हैं कि पॉजिटिव सोच अपनाएं, मस्बत बने। कैसे मस्बत लोग होते कौन से हैं, उनकी कुछ आदतें आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मेरी सीख हुई कि हम कैसे कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके खुद भी मुस्बत लोगों में शामिल हो सकते हैं। टॉपिक की तरफ आती हूँ। उनकी सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि वो चीज़ों के जैसे भी हालात हों, नाशुक्री के बजाय शुक्रगुज़ारी की तरफ देखते हैं। उन्हें ग्लास पानी का आधा भरा हुआ नज़र आता है। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि अगर उनके सामने ग्लास रखा जाए, वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। लेकिन जो मुस्बत लोग होते हैं, उन्हें वो आधा ग्लास पानी का हिस्सा नज़र आएगा। उनका फ़ोकस उन नियमतों की तरफ होता है। फिर मेरी सहेलियों, ये हर हाल में कोशिश के साथ अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। तो यहाँ पे शर्त क्या है? कोशिश करना। और कोशिश सिर्फ तसव्वुर में नहीं, बल्कि अमल की तरफ लेके जाना। मैं मुसलमान हूँ, उसकी बात करती हूँ। अब जिस भी डिवाइन फेथ को फॉलो करती हैं आप, उसमें देख लीजिए, हमारे हॉली प्रॉफिट ने जो हमें मॉर्निंग के अस्कार बताए हैं, जो दुआएं बताई हैं, उसमें एक दुआ सिखाई गई है जिसमें ख़ास तौर पे हमें सुस्ती और काहली से पनाह मांगना सिखाया गया है। तो ये जो मुस्बत लोग हैं, ये कोशिश करते हैं और फिर अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो उनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने पहले बहुत कोशिश की, फिर अल्लाह पे भरोसा किया, तो उनका ज़हन पॉजिटिव सोचेगा। देखिए, जो हमारा ज़हन है, वो एक ऐसी मशीन है जो 24 घंटे मुसलसल खामोशी से काम करती है। तो अगर आप इसमें कुछ पॉजिटिव ऐड नहीं करेंगे, तो वो नेगेटिव चीज़ें सोचना शुरू कर देगी, उस काम की तरफ लेके जाएँगे। और अगर आप गौर करें, तो आप एक नुक्ता पकड़ें और उस एक नुक्ते से पूरी कहानी कैसे आपका ज़हन बना लेगा, ये भी प्रैक्टिस करके देख सकती हैं। तो वो जो नुक्ता है, क्यों ना हम उसे कोशिश का पकड़ें, ना कि मनफी चीज़ों की तरफ जाने का। वैसे भी हमारी दुनिया में देखें ना, इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, और हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे ज़हन की जो सोच है, उससे कंट्रोल तो कर सकती है। फिर मेरी सहेलियों, वो ये लोग झगड़ा करने, बातों को तूल देने की बजाय फैसला करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे उन्होंने बाउंड्री सेट करनी है, कहाँ पे उन्होंने खामोश रहना है, कहाँ पे उन्होंने अपने ताल्लुकात को बढ़ाना है। ये जो इमोशनल स्किल्स हमें सिखाए जाते हैं, ये इसी लाइफ लेसन्स का ही एक सीरीज़ का हिस्सा होते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो उनकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर लेंगे। तो वो उनमें बाउंड्री सेट करते हैं ताकि वो अपनी पॉजिटिविटी को सँभाल सकें अपने लिए। जी मेरी सहेलियों, एक हद बनानी होती है, दीवारें तो नहीं बना सकते हम। फिर इनकी एक जो सबसे बड़ी खूबी होती है कि ये दूसरों की ज़िंदगी में सुकून और खुशी, वैल्यूज़ ऐड करने का सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप देखे होंगे, ये होता है कि हम दूसरों से ले लें, हमें मिलेगा क्या? और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बाँटना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, सुकून बाँटें, खुशी बाँटें, आसानी बाँटें। तो पॉज़िटिव माइंडेड लोग जो हैं, वो बाँटते हैं, कम से कम सुकून, और कुछ नहीं दे सकते तो। लेकिन दूसरी तरफ जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, उन्हें ये सुकून भी बेसुकून कर देता है। ये एक अलहदा सा टॉपिक है, फिर इस पे भी बात करेंगे। फिर जब आपने मुस्बत सोच लिया, अब कैसे सोचें? सोच को अमल की तरफ लेके जाएँ, तो रोज़ाना आपने कोई एक 3 चीज़ों की फ़हरिस्त बनाएँ कि आज की ये 3 चीज़ें हैं, ये मुझे मिली है, इनके लिए शुक्रगुज़ारी। जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि आपको ग्लास जो है वो भरा हुआ नज़र आता है या खाली। तो सिर्फ़ 3 चीज़ों को सोचें कि मुझे आज के दिन की ज़िंदगी मिल गई, मुझे आँखें मिली। अगर आप मोबाइल पे ये देख रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास इंटरनेट भी होगा, डाटा भी होगा, एक मोबाइल भी होगा। तो ये तो फिर उसके बाद की चीज़ें होगी ना। फिर मेरी सहेलियों, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम ग़ीबत, चुगली, हसद, जलन, इनसे बचें। अब जो मैंने पहले हिस्से में बात की थी, ये सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्ट होंगी। जब आपका ज़हन मसरूफ़ होगा बहुत सारे अच्छे काम करने में और प्रोडक्टिव एक लाइफ़ को गुज़ारने में, तो उसके पास वक़्त ही नहीं होगा। तो अपने आप को सुस्ती और काहली से निकाल के किसी पर्पस ऑफ लाइफ़ के साथ कनेक्ट करें, कुछ नया सीखें। बिल्कुल,
کیونکہ میں مسلمان ہوں اس کی بات کرتی ہوں. آپ جس بھی ڈیوائن فیتھ کو فالو کرتی ہیں، آپ کی جتنی اسپرچل اسٹرینتھ اس پہ آپ کام کرتی ہیں، تو آپ کی پازیٹیوٹی کی وائبریشنز آلریڈی ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کیا کرے؟ اور کچھ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ الحمدللہ سب کچھ ہے، میں نے سب سیکھ لیا. جو آپ کا ڈیوائن نالج ہے، اگر آپ اسپرچل جو آپ کی لرننگ ہے اس پہ کام کریں. میں مسلمان ہوں تو قرآن کی بات کرتی ہوں. آپ جس بھی فیتھ کو فالو کرتی ہیں اس کو دیکھ لیجیے. تو اپنے اندر کچھ سیکھنے کا جذبہ، رکا ہوا پانی جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے تو پھر بدبو پیدا ہوتی ہے. بہتا ہوا پانی تازہ شفاف، یہ قدرت ہمیں سکھاتی ہے. یہ تو پازیٹیوٹی کے لیسنس ہیں. دیکھیے زندگی ہے کیا؟ وقت ہی تو ہے. تو وقت کو پروڈکٹیو گزاریے. کیسی لگی آج کی سیکھ ضرور بتائیے گا، اور ایکسپیرینس کے بعد مجھے کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ یہ جو کچھ چیزیں ہم نے شیئر کی، کہ اس سے آپ کو آپ کی زندگی میں، آپ کی سوچ سے عمل کے سفر میں کچھ بہتری لگتی ہے. اسٹے بلیسڈ. جلد ملاقات ہوتی ہے.